हेलो दोस्तों। तो हमारे सामने एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, यानी कि हमें इस सवाल को बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है। जैसा कि बोर्ड मास रूल डिस्क्रिप्शन ये है कि बी मतलब होता है कि ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑर्डर, डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। इस रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले ब्रैकेट में 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, सबसे बड़ा, मझला और सबसे छोटा। फिर ऑर्डर यानी कि कोई घात या फिर कोई गुण, वर्गमूल वगैरह, और डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस सवाल में हम बोर्ड मास रूल का उपयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले 3 की जगह पे 3 रहने देते हैं, और ये है सबसे बड़ा कोष्टक, ये सबसे छोटा कोष्टक। तो जो छोटे छोटे कोष्टक हैं उन सबको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो ये बड़ा कोष्टक बना दिया, 8 में से 5 को घटाया, 3 बचा। बचला कोष्टक भी ऐसे ही रहने देना है, ये 4 में से 2 घटाया, 2 बचा। ये एक और छोटा कोष्टक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 13 एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 13, और इधर हो जाएगा 26। यानी कि कैसे होगा, देखो, इसके नीचे 1 लेंगे, एक और 13 का एलसीएम 13 आ जाएगा। इसके नीचे 1 है तो 1 का भाग 13 में लगाना है, 13 बचेगा, और 13 का गुणा 2 से करेंगे तो 26। इसी तरीके से 13 का भाग 13 में एक बार, और 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 बचेगा। इस तरीके से पहला स्टेप पूरा होगा हमारा। दूसरा, ये 3 यहीं पर रहेगा, डिवाइड, 3 डिवाइड, अगला कोष्टक 2 प्लस, ये हो जाएंगे 26 और 8 34 बटे 13। अब बड़े कोष्टक और मझले कोष्टक में से सबसे पहले मझला कोष्टक सोल्व होगा, तो बाकी सबको एज इट इज़ रखना है। 3 भाग, इसमें भी वही 1 मान के 13 एलसीएम, 1 का भाग 13 में 13, 13 का गुणा 2 से 26, प्लस 13 का भाग 13 में एक बार, और 1 को 34 का गुणा 34। इस तरीके से अब हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है सेम। अब हमारे पास बड़ा कोष्टक बचा हुआ है, तो उसके पहले बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो ये 3 इसे रहेगा, 26 और 34 हम जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6 बटे 13। चूँकि ये डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये दोनों को पलट देंगे। ठीक है, अब ये 3 इस 60 को कटेगा 20 बार। अब ये 3 डिवाइड का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इन दोनों को फिर से पलट देते हैं। कोई कट रहा नहीं है, तो 20 और 3 का गुणा हो जाएगा 60 बटे 13। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा 60 बटे 13। कोई भी ऐसा इक्वेशन आता है जिसमें कोष्टक, साइन और प्लस माइनस, एडिशन, गुणा भाग सभी का साइन एक साथ हो, तो इस प्रोसेस से करना है। ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मझला, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट कोष्टक। फिर इसके बाद ऑर्डर अगर है, कोई घातांक है या फिर वर्गमूल है तो, और उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से बोर्ड मास रूल का उपयोग हम आसानी से सीख पाए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बोर्ड मास रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।